हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सागर पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे से हमारे इस डे नाइट स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग संधि पढ़ रहे थे, बेसिकली 3 से 4 क्लास में हम लोगों ने संधि को अच्छे से समझा। स्वर संधि क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, व्यंजन के क्या क्या नियम होते हैं, विसर्ग में क्या क्या नियम होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बेहतरीन से बेहतरीन MCQ का होगा। मतलब कि जितने भी संधि से बढ़िया प्रश्न बन सकते हैं, हमने वो सारे प्रश्न आपके लिए आज लेकर आए हैं। और ये प्रश्न आपके कभी न कभी प्रीवियस ईयर प्रेस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न हमारा है हाँ, अब थोड़ा सा एक चीज और, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का तो कोई प्रकार नहीं होता है, कुछ खास खास नियम है वो आप कर लोगे, किंतु स्वर संधि में थोड़ा सा लफड़ा होता है, उसका मामला थोड़ा अलग हो जाता है। तो स्वर संधि को मोटी मोटा थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि जो स्वर संधि है, जो स्वर संधि है, इसके जो 5 प्रकार हैं, कौन कौन मात्रा किस में आता है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि क्वेश्चन करते समय हम लोग यहाँ से समझे और आप लोग मेरे साथ साथ हल करिए, ठीक है। जैसे दीर्घ संधि की अगर हम बात करें तो दीर्घ में बड़ी मात्रा आती है किसकी, आ की, ई की और ऊ की, ठीक है। गुण में छोटी मात्रा ए और ओ की, वृद्धि में बड़ी मात्रा ए और औ की, यड़ संधि में य, र, ल, व से पूर्व आधा अक्षर, और एक लास्ट है आयादी। तो इसमें ऐ, आय, औ, आओ, ये चारों शब्द का समायोजन किसी न किसी शब्द में देखने को मिलेगा। तो आप इन 5 को याद रखिएगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरी संधि की क्लास नहीं देखी है, अगर वो आखिरी तक हमारे साथ बने रहते हैं तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग को बिना उस क्लास को देखे भी पूरा क्वेश्चन अच्छे से आए। क्यों? क्योंकि हम लोग विकल्प से हल करेंगे, मतलब एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, तो क्यों इसका सही विकल्प ये होगा और क्यों ये नहीं होगा, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इस प्रश्न का ये सही आंसर है, मार दो आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं। हम लोग जैसे ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो भाई ये क्यों, कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्यों, उस रीजन के साथ अगर हल करेंगे तो आप नहीं भी पढ़े रहे होगे संधि तो वो आपको आएगा। और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो दोनों लोग के लिए अच्छा है। आप बस आखिरी तक हमारे लिए साथ बन रहिए। चलिए शुरू किया जाए। तो जैसे इसमें है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। अब जरा देखिए, शब्द को ध्यान दीजिए, बाहर निकालिए, विश्वामित्र ये शब्द है। अब जरा देखिए, इस ये चूंकि ये शब्द है, टूटा तो है नहीं, जुड़ा है, ये संधि है, इसको विच्छेद करना है, अलग अलग करना है। तो विश्वामित्र के यहां पे आ की मात्रा आ रही है, ठीक है दोस्तों, आ की मात्रा आ रही है। तो अब हमें यह ध्यान लगाना है कि आ सकता है तो किस में आ सकता है। तो जरा आपके स्क्रीन पर देखिए, आ दिख रहा है दीर्घ संधि में, दिख रहा है ना, यानी सीधी सी बात है कि आ तो विश्वामित्र संधि कौन सा हुआ, दीर्घ संधि हुआ, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में संधि का नाम तो पूछा नहीं था, लेकिन यहां से एक और क्वेश्चन बन गया कि विश्वामित्र कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों और कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमें यह देखना है कि आ का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने दीर्घ संधि को पढ़ाते समय बताया था आपको, ठीक है, कि जब अ के साथ अ मिलेगा तब भी आ बनेगा। मतलब इस आ के निर्माण में, इस आ के निर्माण में 2 बार अ मिले, चाहे एक बार अ और एक बार आ मिले,
चाहे एक बार आ और एक बार अ मिले, ठीक है, इन तीनों स्थितियों में आ ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं पीला ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, तीनों स्थितियों में आ। तो अब जरा चेक करा जाए कि कौन से ऐसे दो शब्द हैं जिनके, सॉरी शब्द नहीं, स्वर हैं जिनके मिलने से आ की मात्रा दिख सकती है। तो जरा ध्यान दीजिए, पहले विकल्प की बात करें तो विश्व में लास्ट में, मैंने बताया था कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का क्या होता है, मेल होता है। ठीक है, तो अंतिम वर्ण वह है, वह में किसकी मात्रा है दोस्तों, अ की है। सही है, यानी अ तो आ गया, किंतु यहाँ पर ई है। अब अ के साथ ई कोई तुक ही नहीं है, काट दो, गलत हो गया। चलो, विश्व विसर्ग है, इसी तरह काट दो, गलत हो गया। विश्वा आ तो है दोस्तों, यहाँ पर आ तो है, किंतु यहाँ पे ई है, ये भी क्या हो गया, गलत। अब इसमें देखो विश्व में अ है और यहाँ पर भी अ है, तो अ के साथ अ है तो आ बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व प्लस अमित्र। समझ में आ रहा है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगम का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, अब ये देखिए अनुस्वार है दोस्तों, और अनुस्वार अगर किसी भी शब्द में अनुस्वार है तो बिना सोचे समझे आप व्यंजन संधि पे टिक कर देना। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैंने व्यंजन संधि के अंदर अनुस्वार संबंधी नियम बता रखा है। ठीक है, अब हमें यह चेक करना है कि कौन सा शब्द टूटने के बाद संगम का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो पहले ध्यान देना, ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार जो होता है वो आधा उच्चारण करता है। आधा उच्चारण मतलब कि इसको बोलते समय हम लोग झटके से बोलते हैं, संगम संगम। ठीक है, और अनुस्वार अनुस्वार संबंधी नियम मैंने जब बताया था तो मैंने बताया था जो म होता है वो किसमें बदलता है दोस्तों, अनुस्वार में। क्या याद रखोगे, म अनुस्वार में बदलता है। तो अब जरा चेक करो कि म कहां कहां है। ठीक है, तो एक यहां पर म है और एक यहां पर म है, और कहीं तो म है नहीं, तो ये दोनों विकल्प इसी तरह कट गए। ठीक है, अब इन दोनों में चेक करना है कि कौन सा सही होगा। मैंने अभी क्या बोला कि अनुस्वार आधा उच्चारण करता है। आधा उच्चारण का मतलब कि म में म जो है अनुस्वार बदलता है, तो म भी क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो जरा ध्यान दो, क्या यहाँ पे आधा है, जी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सम धम गम है, तो ये म बदला किसमें, अनुस्वार में बदला, और आधा क्यों दोस्तों, क्योंकि म पे हलंत लगा है, मतलब वो आधा म है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम धन गम। समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्वागतम। ठीक है, अब देखिए आधा अक्षर है, हमने क्या बताया था, अभी लिखा था पहले वाले स्लाइड पे कि य र ल व से पहले अगर आधा अक्षर आए तो बिना सोचे समझे यड़ पे टिक कर दो। ठीक है, तो ये यड़ संधि हो गया, बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्वागतम। हाँ, अगर इसके विच्छेद की बात करें तो वो भी ध्यान दो, सुधन आगतम, सुधन आगतम। ठीक है, हाँ आगतम। ठीक है, अब यहाँ पे उ की मात्रा है और अ की, मैंने क्या बताया था, यड़ संधि में जब ओ के साथ अ मिलता है तो क्या मिलता है, व, और चूंकि आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, वाह। ठीक है, तो स्वागतम में वाह आया है ना, यहां से आया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भानुदय, भानुदय में प्रयुक्त संधि है, जरा ध्यान देना, भानुदय को अगर हम लोग बाहर निकालें तो भानुदय को ध्यान से देखें तो यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है। मैंने अभी पहले स्लाइड पे लिखा था कि बड़ा ऊ किसमें आता है दोस्तों, दीर्घ संधि में। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके क्या कहते हैं उसको, विच्छेद, विच्छेद की अगर बात करें तो विच्छेद की बात करो तो ऊ के साथ जब ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलता है तब भी बड़ा ऊ बनता है, बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलता है तब भी बड़ा ऊ। ठीक, ये तीन केस बन सकते हैं, यही तीन संभावनाएं हैं। ठीक है, तो हालांकि आपसे विच्छेद तो पूछा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि पूछा है, सॉरी संधि का नाम पूछा है, तो दीर्घ संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको विच्छेद करना ही है तो अलग अलग कर दो। अब आपको पता होना चाहिए कि भानुदय को जब अलग अलग करोगे तो भानुधन उदय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला के क्या बना दिया, बड़ा ऊ बना दिया। ठीक है,
समझ में आ रहा है? इसका सही आंसर दीर्घ संधि हो जाएगा और विच्छेद भानुधन उदय हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय में कौन सी संधि है? ध्यान से देखो, सूर्योदय में कौन सी संधि है, आपसे ये पूछा है। सूर्योदय में अगर ध्यान से देखो तो ये ओ की मात्रा दे रहा है दोस्तों, ए और ओ कौन सी संधि में आता है? ए और ओ गुण संधि में आता है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? गुण संधि। और इसके अगर विच्छेद की बात कर लो आप तो सूर्य धन उदय, ठीक है। गुण संधि मैंने बताया था कि जब अ के साथ उ मिलता है तो क्या बनता है? ओ बनता है। तो सूर्य में अ और ये उ मिला के क्या ओ बना दिया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सूर्योदय के अंदर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि होगी? बताया जाए दोस्तों, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों? विसर्ग। आप कहोगे सर कैसे आपने पता लगाया? तो मैंने आपको बताया था कि जो विसर्ग होता है, ठीक है, विसर्ग जो होता है वो श में बदलता है, श में बदलता है और श में बदलता है, सभी प्रकार के श में बदल जाता है। ठीक है, अब कौन से श में कब बदलेगा, इसके लिए कुछ मैंने नियम बताए थे, मोटी मोटा आप याद रखोगे कि विसर्ग किसमें बदलता है? श में बदलता है। तो यहाँ पे एक श है ना, तो बस आप लगा दो। अगर इसके विसर्ग इसके विच्छेद की बात करोगे, अगर आप इसके विच्छेद की बात करोगे तो हरि धन चंद्र, ठीक है, हरिधन चंद्र। एक मिनट फिर से, हरि धन चंद्र, ठीक है। अब देखो विसर्ग से पहले कोई सा स्वर हो, खासकर ई की मात्रा, जैसे देखो यहाँ पे है ना ई, ठीक है, अब प्लस क्या है? च। अगर ऐसा है, ऐसा अगर मामला आ जाए विसर्ग के पहले स्वर हो और बाद में च हो, ठीक है, तो ये विसर्ग किसमें बदल जाता है? श में, ठीक है। बाकी सब अपने जगह पे, देखो हरि की जगह हरि रहेगा, चंद्र की जगह चंद्र, बस ये विसर्ग की जगह क्या हो गया? श, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। बाकी स्वर व्यंजन ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए उच्चारण की बात करो, उच्चारण में कौन सी संधि होगी? बाहर निकाल दो उच्चारण को। अब जरा ध्यान दो, जरा से आप लोग ध्यान दो, इसमें आधा च और पूरा च रहा है, ठीक है। आधा च को अगर तुम विच्छेद करो तो उत धन चारण हो जाएगा। त संबंधी नियम याद है, मैंने बताया था, त संबंधी नियम बताया था कि त किसे बदल जाता है? च में। अगर हरंत लगाया तो आधा त किसे बदलेगा? आधे च में। तो ऊ की जगह ऊ, चारण की जगह चारण, मगर ये त किसे बदल गया? आधा च में। तो यहाँ पे व्यंजन संधि इसका क्या हो जाएगा? राइट। स्वर संधि होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। विसर्ग भी नहीं होगा, बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उल्लेख, फिर से वही ले लो भाई, उल्लेख का सही संधि विच्छेद करना है। उत धन लेख, त संबंधी नियम मैंने बताया था कि त ल में परिवर्तित होता है। त किसे बदलता है दोस्तों? ल में बदलता है। तो जरा ध्यान दो कि उत धन लेख, चूंकि हलंत लगा है तो ल में बदलेगा, लेकिन आधे ल में, ठीक है। तो जरा देखो, इसमें हलंत के साथ में कौन सा विकल्प है? उल्लेख गलत है, उत्लेख, बाकी सब क्या हो जाएगा? गलत। उत धन लेख, यहाँ पे हलंत कैसे बदल गया है? आधा ल में बदल गया है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे, अत्याचार, फिर से ध्यान देना आप लोग दोस्तों, आधा अक्षर आया है, अत्याचार, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो यह है, यह है, यह से पहले त है ना, आधा है त, तो अगर यह से पहले आधा अक्षर आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? बताया जाए, वो कौन संधि हो जाएगी? वो यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर तो संधि के लिए यड़ हो गया, लेकिन इसके विच्छेद की अगर बात करो तो अति धन आचार, क्या हो जाएगा दोस्तों? अति धन आचार, ठीक है। अति में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है। मैंने क्या बताया था आपसे कि जब ई के साथ अ मिलता है तो क्या बनता है? य बनता है। याद करो, ए के साथ भिन्न स्वर आया, अ मिलता है तो क्या बनता है? य। मगर यहाँ पे आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे य पे आ की मात्रा आ गई, तो यहाँ पे अत्याचार में जो या आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला तो गलत है, अत्य है, दूसरा अत्या है,
तीसरा में अति है मगर यहाँ पे चार है, ये गलत हो जाएगा, अति धन आचार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिगंबर का संधि विच्छेद करना है आपको। दिगंबर, दिगंबर, ठीक है। अगर ध्यान दो आपने तो मैंने बताया था, व्यंजन संधि में बताया था कि प्रथम अक्षर तीसरे अक्षर में बदलता है, याद करो, दिक धन अंबर। इसका सही विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर। और मैंने बताया था कि किसी भी वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे में क्या होता है, परिवर्तन होता है। पहला कैसे बदलता है, और तीसरे में, तो दिक धन अंबर। ठीक, तो ये हो जाएगा दिगंबर। ठीक है, ये हो जाएगा दिगंबर। अब जरा ध्यान से देखो, दी अपनी जगह है, आधा म बर अपनी जगह है, बस ग आ गया। ग कहां से आ गया, ये क, जब ये क किसमें बदलेगा, ग में बदल जाएगा। चूंकि ये क अभी स्वतंत्र है किंतु अ इसके साथ में मिलता है, तो ये पूरा बनाएगा क या फिर पूरा बनाएगा ग, इसलिए ग यहाँ पे क्या बन गया, पूरा। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दिक धन अंबर। ये ऑप्शन दिख रहा है, नहीं, ये भी दिख रहा है, नहीं, ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। कैसे हो गया गलत, कैसे हो गया सही, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उड्डयनम, उड्डयनम, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद करना है। ठीक है, मैंने बताया था त संबंधी नियम, उत धन डयनम, उत धन डयनम। अब देखो, त, थ, द, ध, न, ठीक है। तो ये जो त है ये ड में बदलता है। मैंने आपको त संबंधी नियम बताया था कि जो त होता है वो ड में बदलता है, याद रखना है। इसमें कोई प्रकार तो होता नहीं व्यंजन संधि के अंदर, व्यंजन संधि में कुछ नियम होते हैं, आपको उस नियम को पढ़ना होगा यार, थोड़ा सा पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ से उत धन डैनम जो हो जाएगा। अब जरा इसको जोड़ो, देखो डैनम अपनी जगह पे रहना चाहिए, ऊ भी अपनी जगह पे, ठीक है। बस ये त किसे बदल जाएगा, आधे ड में। चेक करो, उत धन डैनम, तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी सब क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, वो कौन सा शब्द है, उसकी पहचान करना है। यानी कोई एक है जो कि संधि के नियमों पे फिट नहीं बैठ रहा है, जरा चेक करा जाए। तथैव, तथा धन एव, कौन सा संधि है ये, वृद्धि संधि है, बिल्कुल सही शब्द है। ठीक है, आ के साथ जब ए मिलता है तो ए बनता है। ठीक है, मैंने बताया था आ के साथ जब ए मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है, तो ये तो शब्द सही हो गया। तथापि, तथा धन अपि, ये भी सही हो जाएगा। आ के साथ अ मिलेगा तब भी आ बनाएगा, कौन सी संधि हो जाएगा, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ये कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, ये भी बिल्कुल सही है। तदाकार, तद्धन आकार, कौन सी संधि हो जाएगी, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, त किसमें बदलेगा, यहाँ हलंत रहेगा, त किसमें बदलेगा, द में, त संबंधी नियम। ठीक है, और ये अ के साथ मिलेगा तो ये पूरा एक कंप्लीट द हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी चेक करते हैं। तत्धन उपरांत, ठीक है। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो त की जगह त रहेगा, ये त किसमें बदलेगा, द में, और ये उ है, उ हो गया परांत। तो इसका सही जो विच्छेद सही संधि होना चाहिए वो तदुपरांत होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, तदुपरांत। तो बाकी सब शब्द सही है मगर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये शब्द गलत है, मतलब कि यही सही ऑप्शन है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, य के पहले आधा अक्षर, क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करें, य के पहले आधा अक्षर यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग को विच्छेद करके देखना है तो देख लो थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, एक शब्द में एक प्रश्न में कई प्रश्न कर ले, तो इसका जो विच्छेद हो जाएगा अभी धन उदय हो जाएगा, और यहाँ पे ई है, यहाँ पे उ है,
ई के साथ जब उ मिलता है तो वह बनता है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब आप देख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पे, स्वर संधि के कितने भेद है? बिना कोई दिक्कत के हम बता सकते हैं क्या 3 भेद है, 4 है, 5 है या 7 है? तो 5 भेद है। स्वर संधि कितने भेद दोस्तों? 5 भेद है। चलिए स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, चेक करो। वागीश में ग आ रहा है, मतलब क संबंधी नियम पहला तीसरे में बदलता है। वाक धन इश, ठीक है, यहाँ पे क किसमें बदला है? ग में बदला है। ठीक है, दिगंबर, दिक धन अंबर, ठीक है, क किसमें बदला है? ग में। रत्न धन आकर, दुह धन कर्म। ठीक है, अब जरा चेक करो कि स्वर संधि पूछा है, तो ये तो हो गया आपका व्यंजन संधि। ठीक है, क्योंकि क ग में बदला है, क फिर से ग में बदला है, ये भी क्या हो गया? व्यंजन संधि। अ है, रत्न में क्या है दोस्तों? अ है, और यहाँ पे आ है, तो अ के साथ आ होना चाहिए, तो बिल्कुल रत्नाकर में आ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? आ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्वर संधि। ठीक है, दुष्कर्म में विसर्ग लगा है, यानी ये क्या हो गया आपका? विसर्ग संधि हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन से हो जाएगा? ये गलत, ये गलत, ये सही, बाकी सब क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत, यानी इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए व्यर्थ, व्यर्थ में शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? जरा ध्यान देना। व्यर्थ में आधा वह यज्ञ पहले। ठीक है, तो यज्ञ का निर्माण कब होता है? जब ई के साथ अ बनता है तब होता है। याद करो, अभी मैंने बताया था, सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ई के साथ अ मिलता है तो यह बनता है, ई के साथ उ मिलता है तो वह बनता है, बाकी ये सब तो ऑलरेडी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घुड़दौड़, घुड़दौड़ ये आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये कौन सा संधि, नाम बताइए, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ। ठीक है, घोड़ा प्लस दौड़। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? घोड़ा धन दौड़। मगर ये कौन सी संधि है आप लोग बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं देखूंगा। महोदय, महोदय का संधि विच्छेद करना है। महोदय, महोदय में किसकी मात्रा आ रही है दोस्तों? ओ की। ठीक है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा किसमें आती है दोस्तों? गुण संधि में। ठीक है, ठीक है, गुण संधि में। और ओ मिलता कैसे दोस्तों? जब आ के साथ उ मिले। ठीक है, आ के साथ उ मिले तो ओ बनता है। जरा चेक करो, आ के साथ उ कहाँ मिल रहा है? इसमें मिल रहा है? जी नहीं। महाधन उदय, आ है मगर उ नहीं है, गलत। महान है, गलत। अब देखो महाधन उदय, यहाँ पे आ है और यहाँ पे उ है, तो क्या बना देगा? महोदय। सही आंसर क्या हो जाएगा? महोदय का, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे, तन्मय। ठीक है, तन्मय, देखिए ये आधा न है दोस्तों। ठीक है, और आधा न। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि जो पहला वर्ग, पहला वर्ण है वो तीसरे में बदलता है। अब देखो त, थ, द, ध, न, मैंने क्या बताया था कि पहला तीसरे में बदलता है। ठीक है, मगर मैंने व्यंजन संबंधी नियम ये भी बताया था कि पहला पांचवें में बदलता है। ठीक है, तो ये त किसमें बदलेगा दोस्तों? न में। ठीक है, तो तन्मय का आप ऐसा विच्छेद करो कि विच्छेद में त आ जाए, तो ये हो जाएगा तत् धन मैं। ठीक है दोस्तों, त की जगह त, म की जगह म, य की जगह य, मगर इस त की जगह क्या हो गया? न, तो तन्मय का तत्मय हो जाएगा, तत्धन में। ये गलत, ये गलत, तत्मय सही हो जाएगा, तत्धन में। कोई दिक्कत नहीं है, त की जगह त है, मैं की जगह मैं है, बस ये त किसमें बदल गया? न में। क्यों दोस्तों? क्योंकि पहला वाला पांचवें में बदलता है, पहला वाला तीसरे में बदलता है। नियम मैंने आपको बता रखे हैं, जरा सा गौर करेंगे तो आसानी से समझ में आएगी चीजें। प्रत्युपकार, ठीक है, आधा अक्षर, आधा अक्षर कौन सी संधि? यड़ संधि। ठीक है, आधा अक्षर यड़ संधि। ठीक है, विच्छेद करो। प्रति धन उपकार। ठीक है, ई के साथ उ मिलता है, ई के साथ उ। ठीक है, तो क्या बनाना चाहिए बताइए दोस्तों? ई के साथ उ, बताइए, य। ठीक है, और उ की मात्रा है तो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो प्रत्युपकार का सही हो जाएगा प्रतिधन उपकार। चेक करो, पहला तो गलत है, ये तो बड़ी की मात्रा है, प्रतिधन उपकार सही भी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
गायक, आय, मैंने भी बताया था पहले स्लाइड में, अय, आय, औ, आओ। अगर ये किसी भी शब्द के अंदर आपको लग रहे हो कि ये चारों का भाव आ रहा है, ठीक है, तो वो अयादी संधि हो जाएगा। ठीक है, गायक कौन सा संधि है? अयादी। ठीक है, अब गायक में देखो गाय आ रहा है, गाय आ रहा है ना। ठीक है, अब गाय बनता कैसे दोस्तों? ठीक है, जब अय के साथ अय से भिन्न स्वर कोई भी आए, जैसे अ आ जाए, तो ये क्या बना देगा दोस्तों? आय बना देगा। जरा चेक करो ये वाला मामला यहाँ पे फिट बैठ रहा है क्या? तो पहला तो गा है, बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। गय है, गय है, तो दोस्तों यहाँ पे अ है, तो यहाँ पे भी अ है। अ है तो यहाँ पर भी अ है, तो ये बना देगा गायक। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दोनों नीचे के भी गलत हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिषेक, अभिषेक मैंने अभी बताया था विसर्ग में, विसर्ग में, ठीक है, सॉरी विसर्ग में तो संबंधी नियम है ही, व्यंजन संधि में भी मैंने बताया था। ठीक है, अभिषेक, ठीक है, अभिषेक को आप अगर इसका विच्छेद करते हो तो अभिधन शेक, जब स से पहले, ठीक है, जब स से पहले ई आए, ध्यान देना, जब इस वाले स से पहले, जब इस वाले स से पहले ई आए तो ये स इस समय बदल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिधन शेक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यद्यपि, यद्यपि अगर लिखो तो यद्यपि को ऐसे भी लिख सकते हो, य के पहले आधा अक्षर यड़ संधि, यड़ संधि, यड़ संधि, जी बिल्कुल यड़ संधि। अगर इसके विच्छेद की बात करो तो यदि धन अपि, ठीक है, ई की मात्रा और अ, ई के साथ जब अ मिलता है तो क्या बनाता है दोस्तों? य बनाता है। ये य यहां से आ गया। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अधोसुख, विच्छेद करो, अधः धन सुख, ठीक है, ये विसर्ग संधि है, विसर्ग ओ में बदलता है, मैंने बता रखा है। तो ये विसर्ग किसमें बदला? ओ में, बिल्कुल ये स्वर संधि नहीं है। वाक जाल, विच्छेद करो, वाक धन जाल, ठीक है, क ग में पहला किसे बदलेगा? तीसरे में, कौन सी संधि में? व्यंजन संधि में, ये भी ऑप्शन गलत है। सज्जन पे आ जाओ, सत धन जन, सत धन जन, तो किसमें बदलेगा? ज में, ठीक है, ये भी गलत, क्योंकि ये भी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। महोदधि, महा धन उदधि, आ के साथ जब उ मिलता है तो क्या बना दोस्तों? ओ बनाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? महोदधि एक स्वर संधि है। अगले प्रश्न पे, पवित्र, 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 जरा ध्यान से देखो, पवित्र में अ वी आ रहा है और अवि में औ आ रहा है, और मैंने बताया था कि अय, आय, औ, आओ, ये अगर चारों किसी शब्द के अंदर आता हुआ दिखे तो चुपचाप हमें क्या बोलना है? सर ये तो अयादी है। जी बिल्कुल ये अयादी है। अब हमें चेक करना है औ बनेगा कैसे। ठीक है, ठीक है, तो जब औ के साथ ई मिलता है, औ के साथ ई मिलता है तो वो क्या बनाएगा? अवी बनाएगा दोस्तों। चेक करो, औ के साथ, और जब ओ के साथ ई मिलता है तो अभी बनाएगा दोस्तों। जरा आप लोग बताओ कि ये ओ के साथ ई वाला अवी और ओ के साथ ई वाला अवी कौन सा सही है? इसमें कोई एक ही सही है, दोनों सही नहीं हो सकता। कमेंट प्लीज, कमेंट करो कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, यानी आप जरा ध्यान दो, एक ये, एक ये, बाकी दोनों ऑप्शन इसी तरह से काट दो। फट से कमेंट करो। मैंने बता रखा है कि पवित्र का संधि करने में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग मुझे इन दोनों में बताओ। ठीक है, कमेंट करो, कमेंट करके आंसर बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनोयोग, कोई दिक्कत नहीं है, मनो में ओ आ रहा है दोस्तों, मनोयोग ओ आ रहा है। अगर ओ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ओ हमेशा विसर्ग बनता है, ओ हमेशा विसर्ग बनता है। तो देखो जरा से विसर्ग कहाँ है? मनो धन योग, विसर्ग तो इसमें है सर, किंतु इसमें ओ की मात्रा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता रखा था कि जब मनः
धन योग होगा तो ये विसर्ग ओ में बदलेगा, ये विसर्ग किसमें बदलेगा, ओ में। तो म की जगह म, न की जगह न, और ओ मिलके मनो योग, ठीक है। तो ये मनः धन योग कहाँ है, चेक करो, ये ऑलरेडी गलत, मनः धन अयोग गलत, मनः धन योग सही, बाकी सब क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्येक, प्रत्येक भैया है ये तो, प्रत्येक में य के पहले आधा अक्षर यड़ संधि है क्या जी, बिल्कुल सर, ये तो यड़ संधि दिख रहा है, यड़ संधि है। प्रतिधन, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, चेक करा जाए कि प्रतिधन एक कहाँ है दोस्तों, ये है क्या, हाँ बिल्कुल सर, पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब क्या हो, गलत हो गया, अच्छी बात है। सन्मति, सन्मति आ जाइए, आ जाइए सन्मति के पास, आधा है ना, ना क्या है, आधा, अक्सर आधा रहेगा, अगर उसके बाद यर लवर रहेगा तो वो तो यर रहेगा, अगर नहीं है तो वो व्यंजन संधि रहेगा। कौन सी संधि होगी ये, व्यंजन। क्या पूछा है दोस्तों, अच्छा संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तत्संबंधी नियम याद करो, सतधन, सतधन मति, ठीक है, स अपनी जगह मति अपनी जगह, त कैसे बदलेगा, नौ में, ठीक है। सतधन मति चेक करो कहाँ है जी, पहला है नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा है नहीं, चौथा सही आंसर, चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अन्वय, अन्वय चलिए चेक करा जाए, वह है, वह के पहले आधा अक्षर अ, वह के पहले आधा अक्षर कौन सा, अभी बताया ना अक्षर, यर लॉस पहले आधा अक्षर आएगा तो कौन सी संधि हो जाएगा दोस्तों, यड़, ठीक है, यड़ संधि। चेक करो, ऊ के साथ जब अ मिलता है तो वह बनता है, चेक करो कहाँ है, ऊ के साथ अ मिला, ठीक है, ऊ के साथ अ मिला तो ये हो जाएगा आपका यड़ संधि अन्वय, यही तो होगा दोस्तों, जरा चेक करो, अ, ठीक है, अ है, अब व में देखो अ आ रहा है, य, ठीक है, अब ये अन्वय का हो जाएगा अनुधन ए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब गलत है ना, बाकी सब क्या है दोस्तों, गलत है, अनुधन ए, अन्वय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। परोपकार ओ की मात्रा, परोपकार ओ की मात्रा गुण संधि, बाकी सब क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। परधन उपकार, परधन उपकार। चलिए ज्ञानोदय, गुण संधि, चलिए कोई नहीं, गुण संधि दिया नहीं है, गुण संधि किसके अंदर आता है, स्वर संधि के अंदर, बाकी सब गलत। ज्ञान धन उदय, ज्ञान, ज्ञान धन उदय सही ऑप्शन तो कर लिए, और इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, ज्ञान धन उदय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। 34 निराधार, निराधार याद करो, याद करो, कौन सी संधि होगी, बता दूं कि छोड़ दूं आपके लिए, चलिए चैप्टर छोड़े थे ये बता ही देते हैं। निराधार, निधन, निधन आधार, ठीक है, ठीक है। यहाँ विसर्ग किसमें बदलेगा दोस्तों, र में, र संबंधी नियम विसर्ग में मैंने बताया था ना, याद है कि विसर्ग र में भी बदलता है, जी हाँ। चेक करो कि नी की जगह नी होना चाहिए, धार की जगह धार, और ये विसर्ग का र और ये आ के साथ मिलकर रा बना दे, बस चेक करो, चेक ही तो नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, विसर्ग, ठीक है, याद रखना निधन आधार इसका सही आंसर होगा, ठीक है। निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग का लोप, मैंने क्या बताया था आपको, विसर्ग का लोप भी होता है, जरा चेक करो किसी में विसर्ग है जिसमें होना चाहिए विच्छेद करने पे, नीचे से चेक करेंगे इस बार। सदाधन एव, ये तो वृद्धि है क्या, जी बिल्कुल, अय की मात्रा आ रही है, आ के साथ ए मिलता है तो ये वृद्धि हो गई, ठीक है। ये विसर्ग कहां से, सतधंजन, सतधंजन, व्यंजन, व्यंजन, नरधन इंद्र, नरधन इंद्र, गुड़, ठीक है, अतः धन एव, ठीक है, अतः पुनः इन सभी के साथ में जब कोई शब्द जुड़ता है तो विसर्ग गायब हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, बाकी सब गलत, अतएव, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है, सप्तर्षि री की मात्रा, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो स्वर संधि है दोस्तों। निराधार, अभी मैंने भी इसके पहले किया, ठीक है, अभी मैंने इसके पहले किया, क्या हुआ यार, मिट क्यों नहीं रहा है, अभी मैंने किया, ये कौन संधि हो जाएगी, विसर्ग, ठीक है। सत्कार, ठीक है, सत्कार, ठीक है,
क्या ये सही है दोस्तों? हिमधन आलय, हिमधन आलय। ठीक है, अब आपके सामने बताना है कि कौन सी संधि इसमें से व्यंजन है। ये सर ये, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्कार। ठीक है, सत्कार जो है वो किस प्रकार की संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक, मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि अगर आधे अक्षर के पहले, मैंने क्या बताया था, अगर आधे अक्षर के पहले य, र, ल, व से हटकर कुछ भी आएगा तो ज्यादातर चांसेस किसके हैं? व्यंजन के। तो सत्कार किस प्रकार की संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अ धन ई ए, एक इसमें आता है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा गुण संधि में आता है। क्या याद हो गया होगा? इतनी बार आया कि रट ली होगी आप लोग। ठीक है, ये गुण संधि हो गया। अधोधन गति विसर्ग ओ में बदलता है, विसर्ग ओ में बदलता है। अधोगति विसर्ग संधि, बाकी सब ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्धन हार, ठीक है, आधा त ध में भी बदलता है। आधा त कैसे? आपको लग रहा होगा कि विसर्ग या व्यंजन को फटाफट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई प्रकार नहीं है। आप एक बार पढ़ लोगे नियमों को तो आसानी से आप भी क्या कर लोगे, पकड़ के जोड़ दोगे, जोड़ के तोड़ दोगे, बहुत आसान है। ठीक है, अब हमें कैसे पता त ध में बदलेगा? क्योंकि मुझे पता है कि उद्धनहार उद्धार होता है, उद्धार। ठीक है, तो यहां से उत धनहार क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्धार हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। जरा चेक करो कौन सा ऑप्शन है। पहला उतार, आहार, उदार, उधार। हाँ अच्छा ठीक है, टाइप करने में मिस हो गया होगा, किसी एक में लिख लो। मान लो यहाँ पे आप ये ऑप्शन गलत करके यहाँ पे उद्धार लिख लो। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग धीरे धीरे आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। दृगंचल, दृगंचल, दृगंचल चेक करो। द्रि क धन अंचल। अब आप कहोगे सर कैसे कर दिए? तो ये ऊपर है ना अनुस्वार, शुरू में आया था अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार है। ठीक है, तो दृक, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, दृक दृक धन अंचल। ठीक है, क है, क के बाद अ है, तो क किसमें बदलेगा? ग में बदलेगा। ठीक है, तो ये हो गया दृगंचल। ठीक है, चला जरा चेक करो, दृक धन अंचल कहीं है? पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है। दृक धन अंचल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? निश्चल, श है इसमें, उज्ज्वल में तो नहीं होगा, उत्धन ज्वल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? त आधे ज में बदलेगा, ऑलरेडी आधा ज पहले से है इसलिए दो बार आधा ज है। देखो उ आधा ज व ल, क्यों? क्योंकि त है, त आधे ज में बदलेगा क्योंकि हलंत है, ऑलरेडी आधा ज है, दो बार हो गया। उज्ज्वल व्यंजन संधि। निधन चल, ठीक है, निधन चल। ठीक है, जब विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग श में बदल जाता है। बताए थे निश्चल। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या? विसर्ग संधि, बाकी सब क्या हो जाएगा? करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विसर्ग संधि पूछा ना? ठीक है, इसमें तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तपोवन में, तपह धन वन। ठीक है, विसर्ग के बाद अ आए तो विसर्ग ओ में बदलता है, ये है ना अ। ठीक है, ठीक है, व अ, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विसर्ग संधि हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था, हाँ खत्म। तो ये दोस्तों ये था आज का हमारा बेहतरीन 40 से कितना, हाँ 40 के आसपास बेहतरीन एमसीक्यू। और ये जो क्वेश्चंस लिया था मैंने, ये कहीं ना कहीं आपके प्रवेश परीक्षाओं से मैंने उठाए थे। ठीक है, लाइक स्टेट यूनिवर्सिटी या सीयूईटी से भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन इसमें से संधि से आते हैं। अब ये आपको तय करना है कि किस तरह से आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा। ठीक, अगर आपने मेरी पूरी क्लास देखी होगी तो आप हंसते हंसते सारे क्वेश्चन आराम से कर लिए होंगे। एक आध जगह मैंने आपके लिए काम छोड़ा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करें। ठीक है दोस्तों, और हिंदी में इसके बाद एक नए टॉपिक को हम लोग लेकर आएंगे, नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए
लेकिन पढ़ाई के साथ में करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।